अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल टीवी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है मून। मून हम सबको पसंद होता है। मून, आज हम मून का, सन का, अर्थ का कंपैरिजन करेंगे। मून और अर्थ के दरमियान में कितना फासला है वो देखेंगे। मून और सन का कंपैरिजन करेंगे, इनकी लाइट्स का कंपैरिजन करेंगे और ये भी देखेंगे कि अमेरिका कब चांद पर जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें चांद और सूरज के कंपैरिजन की, इनकी रोशनी की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि सूरज की रोशनी चांद से बहुत ज़्यादा है। अब ये कितनी ज़्यादा है, बात ये बनती है सूरज की रोशनी, अगर चांद 4 लाख चांद हो और एक सूरज हो तब इनकी बराबरी होती है। यानी कि 4 लाख चांदों की रोशनी मिलकर एक सूरज की रोशनी बना सकते हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि सूरज कितना बड़ा और कितनी उसकी, इनके चांद के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी हर चीज़ की एक रौनक होती है। तो चांद भी किसी से कम नहीं। तो नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो गोल नहीं है। अर्थ एक एग की शेप में है, अंडे की शेप में। इसी तरह चांद चांद भी गोल नहीं है। चांद भी लेमन की शेप में है, यानी लीमू की शेप में। अब लीमू की शेप में कैसे? लीमू एक कॉर्नर से हम देखा होता तो गोल, लेकिन एक कॉर्नर थोड़ा सा बाहर को निकला होता है। तो चांद की भी वही शेप है। तो अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें चांद की और अर्थ के दरमियान में फासला कितना है, तो ये एक मज़े की बात होती है। चांद और अर्थ के दरमियान में इतना फासला है कि इस पूरे फासले में 32 अर्थ आ सकते हैं। यानी कि इस पूरे चांद से लेकर अर्थ तक 32 अगर अर्थ हम लगाएं तब जाके ये खला पूरा होता है। अगर मैं इसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता सकूं तो ये तकरीबन 2,25,000 माइल से लेकर 2,52,000 माइल तक है। यानी मैं किलोमीटर की बात नहीं कर रहा, मैं माइल की बात कर रहा हूँ। यानी कि मील, एक माइल जो है वो तकरीबन 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम इसके बाद हम अगली अगर बात करें अपनी, तो हम कर लेते हैं अगली बात चांद के टेम्परेचर की। अब चांद का टेम्परेचर कितना है? चांद का टेम्परेचर अगर हम कोल्ड में देखें तो -387 फ़ारेनहाइट है। और अगर हम गर्म की बात करें तो 260 फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर चांद का जाता है। ये इसके दरमियान में ही चांद का टेम्परेचर रहता है। इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि चांद अर्थ से हर साल दूर होता जा रहा है। ये आप सुन के हैरान हो गए, क्योंकि ये बात कोई इतनी फील होने वाली नहीं है, क्योंकि इतना कोई दूर नहीं जाता। 3.8 सेंटीमीटर हर साल चांद ज़मीन से दूर, हर साल ही इतना गला, क्योंकि इतना बड़ा कोई फिगर नहीं है, तो इसलिए ये कोई इतना इंसान ना ऑब्जर्व नहीं कर पाता। उसके बाद नंबर 6 पे हम बात कर लेते हैं चांद के और अर्थ के साइज़ के कंपैरिजन। चांद का जो साइज़ है वो 1/4 है अर्थ के साइज़, यानी कि ज़मीन का 1/4 हिस्सा चांद का, इतना चांद है। चांद ज़मीन का 27% हिस्सा है। यानी कि ज़मीन तकरीबन भी तो 40,000 किलोमीटर तक है। और जो चांद है, चांद का सर्कल 10,917 किलोमीटर का है, जो कि तकरीबन ज़मीन का 27% बनता है। नंबर 7 पे बात कर लेते हैं कि नासा जो है वो चांद पर जाने का सोच नहीं बल्कि पूरा प्लान कर रही है, पूरी तैयारी कर रही है ना, बेस कैंप लगाने की। इनकी एक अनाउंसमेंट में इन्होंने कहा था कि 2024 में ये चांद की सरफेस पे ये अपना बेस कैंप बनाएंगे और ये इसकी तैयारी कर रही हैं। और अगली बात हम कर लेते हैं कि चांद का वेट और अर्थ के वेट का कंपैरिजन। चांद का जो वेट है वो 81 टाइम्स लाइटर है अर्थ से। चांद का वेट है 7.35 मल्टीप्लाई बाय 1022 किलोग्राम, जो कि अर्थ के मैस से तकरीबन 1.2% है अर्थ के मैस का। अगली हम बात कर लेते हैं कि चांद एक अकेली नेचुरल सैटेलाइट है। यानी कि और भी सैटेलाइट हैं स्पेस में, लेकिन चांद एक अकेली सैटेलाइट है। लेकिन इसका कोई हमारे इंटरनेट वगैरह किसी भी ऐसी चीज़ से, टीवी डिश, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। 3300 और हैं सैटेलाइट्स तकरीबन अर्थ में, स्पेस में। लेकिन जो मून है वो अकेली एक नेचुरल सैटेलाइट है। और इसके बाद हम आखिरी बात कर लेते हैं कि मून पे
एक एक्टिव वोल्केनो भी है। मून पर एक वोल्केनो एक्टिव है जो कि आखिरी दफा 50 मिलियन ईयर्स अगो ले पटा था। ये तब से ये है, ये 2014 में नासा की रिपोर्ट में आया था कि, लेकिन इससे कोई डरने वगैरह की जरूरत नहीं है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि काफी टाइम पहले हुआ था, इनके ब्लास्ट हुआ था। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सुन के अच्छा लगा होगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लास्ट में दबाएं। तो अल्लाह हाफिज़।